कहते आते थे कि ये हॉस्पिटल में जो है कुछ नहीं मिलता है, लोग जो है हवाई प्रभारी कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए तकरीबन हम महिलाओं देखें को फल जो उसका जो पौष्टिक आहार है वो दिया गया और साथ साथ के समय चले लिया। अब सर्पदंश के विशेष आशंका जो है 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचा है, लेकिन जो है अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण बच्चे का जो है निधन हो गया। ना ऐसा कुछ नहीं है। है। उनका एक अपेक्षा में जमीन आसमान के फर्क आइए बहुत तरह के उपचार एहन छै जे भऽ रहल छै, सबटा निःशुल्क भऽ रहल छै। मातृत्व अभियान के तहत आज प्रोग्राम चल रहा है, उसी तहत फल वितरण किया गया है। तो डिजिटल है और लेकिन लोगों का डिमांड है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। उपलब्ध आना चाहिए, उसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे स्तर से इस तरह कोई रोस्टर बनी हुई है, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, वो ये कमी नहीं है। जांच गर्भवती के जांच होइ छै जांच बढ़िया से? हाँ होइ छै। कैसे जांचे नहीं? हमारे यहाँ स्वच्छता कमी है और थोड़ा फ्रेश होना चाहिए अस्पताल। साथ के सीजन आया है, सब 10 का बहुत ज़्यादा ही है। मैंने इस बारे में भी प्रभारी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ अभी भी वैक्सीन 100 वैक्सीन है। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन बिहार 24.com। इस वक्त हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में हैं, अंदर में रेफरल अस्पताल परिसर में। और यहाँ पर जो है तमाम जो है गर्भवती महिलाओं को जो है आज फल वितरण किया गया था। और देख सकते हैं पहले के अपेक्षा जो है इस बार जो व्यवस्था जो है काफ़ी चुस्त और तंदुरुस्त है, क्योंकि तो इस पहले जो लोगों को जो बार शिकायतें आते थे कि ये हॉस्पिटल में जो है कुछ नहीं मिलता है, लोग जो है हवाई प्रभारी कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए तकरीबन हम देखें पेशेंट यहाँ ओपीडी में आए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो है मतलब भीड़ चल रहा है। और जो प्रभारी और जो है क्या कहते हैं जिला परिषद प्रतिनिधि संजय कुमार चौधरी के द्वारा जो है आज जो है सभी गर्भवती महिलाओं का जो है फल वितरण किया गया है। तो समाज सेवी यहाँ पर हैं, उनसे हाँ, निश्चित तौर से अस्पताल की व्यवस्था का निरीक्षण करने का आज मौका मिला। अस्पताल भी देखने आए थे, बहुत तरह की शिकायतें आती थी अस्पताल के विषय में। तो प्रभारी महोदय के द्वारा जो बातचीत हुई तो बोले कि नहीं, हमारे यहाँ आप आइए और देखिए हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है। उसी में आज गर्भवती महिलाओं को फल जो उसका जो पौष्टिक आहार है वो दिया गया और साथ साथ आज अस्पताल में रक्तदान शिविर भी लगाया गया है, जिसमें लगभग अभी तक 20 से 25 से रक्तदान अभी हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अस्पताल में जो सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था दी गई है उसको सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है, मगर कुछ चीज़ों की अभी भी कमी है। जैसे हमारे यहाँ स्वच्छता कमी है और थोड़ा फ्रेश होना चाहिए अस्पताल। और यहाँ मरीजों की कमी नहीं, दवा सब उपलब्ध है। यहाँ तक कि अभी बरसात का सीज़न आया है, सब 10 का बहुत ज़्यादा ही है। मैंने इस बारे में भी प्रभारी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ अभी भी वैक्सीन 100 वैक्सीन है, वैक्सीन का कोई कमी नहीं है। इस तरह के मरीजों को हम लोग वापस नहीं जाने देते हैं, जो समय पर आते हैं हम लोग उसका इलाज भी करते हैं और दवाइयों को कोई कमी नहीं है। एक कुछ ही दिन पहले एक मामला आया हुआ था अंधराठड़ी दक्षिण का, जो छोटा बच्चा था 1.5 साल का, उसको जो है बिसोले सांप काट लिया था और कहा गया कि अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण उस बच्चे का मृत्यु हो गया। इस तरह का आरोप फिर उसका पिताजी जो है सोशल मीडिया पे आके अनाप शनाप जो है मतलब गाली बक रहे थे। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है लचर व्यवस्था है या व्यवस्था सुधार की गई है? देखिए, उनके कथन को सही या गलत कहना ये मेरे बस की बात नहीं है, हम उस बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मगर जो प्रभारी से बातें हुई है और प्रभारी के कथनानुसार कि हमारे यहाँ वैक्सीन का कोई कमी नहीं है, अभी भी हमारे यहाँ स्टॉक में 100 से 125 वैक्सीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। यदि जिस भी अस्पताल में 100-125 वैक्सीन उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर चाहेंगे, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, डॉक्टर कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का मरीज उस अवस्था में जाए जिससे हमारी बदनामी हो, हमारे संस्थान की बदनामी हो। यदि उनके साथ इस तरह की घटना घटी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और निश्चित तौर से यदि इस तरह की शिकायतें आती है तो हम लोग भी उसके लिए प्रभारी से बात करेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटे। आपका विश्वास से ही ये अस्पताल की विश्वास बनी रहेगी। कहा जा रहा है कि बाहर मैसेज आ रही है कि मतलब अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ देख रहे हैं तकरीबन जो है 150-200 पेशेंट जो है ओपीडी में लगे हुए हैं लाइन में। हाँ, निश्चित आज इस पर भी मैंने चर्चा करी कि बहुत सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न समाचारों से जब पता चलता था कि मैंने अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं रहती है, मेरी भी जिज्ञासा जगी और जिज्ञासा के अनुसार ही आज रक्तदान शिविर भी था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से। तो
उस शिविर में मुझे यहाँ दीप प्रज्वलित करना था, तो इसी सिलसिला में हम आए और यहाँ OPD बहुत ढेर सारी बातें हुई है परवाड़ी से, यहाँ डॉक्टर उमेश राय जी से। तो देखने से आप भी खुद स्वयं देख रहे हैं, आप भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं कि अपने यहाँ अपने अस्पताल में मरीजों की संख्या की कमी नहीं है और दवा भी उपलब्ध है। अधिक किन्हीं को किसी मरीज को किसी तरह की और दिक्कत होती है तो डायरेक्ट प्रभारी से मिलिए और उसके उस जो बीमारी है चाहे जिस तरह के रोगी हैं यदि वहाँ दवा उपलब्ध है तो निश्चित तौर से आपकी इलाज भी यहाँ। ये बाबा हॉस्पिटल लीजिए की छे व्यवस्था तो व्यवस्था तो बहुत परिवर्तन बहुत बढ़िया भऽ रहल, परिवर्तन भेलै, सुधार बहुत भेलै। हमरा सबके देखल है हम पर जे हम सब देखलिए, खास कर 2001 में जहन पंचायती राज के व्यवस्था भेलै तो ओहिमे हमर सब प्रथम प्रवेश छलै। पहिलका अपेक्षा एखुनका अपेक्षा में जमीन आसमान के फर्क। आइए जेना कि कैंप लागल है, रक्तदान शिविर भऽ रहल है, तो ये सब व्यवस्था सरकार के समय समय पर बहुत बढ़िया पहल है। हमरो सब सामाजिक कार्यकर्ता के एहिमे सहयोग देनाइ जरूरी है, नहीं कि एकरा विपक्षे में कल जाए। एखनो हमरा सब आयल छलहुँ आँखि के अथी में, तो बहुत तरह के उपचार एहन है जे भऽ रहल है, सबटा निःशुल्क भऽ रहल है। आ एखुनका समय में दूटा बातक ध्यान सरकार पर सब पर रखब जे ई वर्षा के समय चलि एलै है, आब सर्पदंश के विशेष आशंका है, अब वायरल एकटा बोखार से होती, तो एहि सब पर निश्चित रूप से जे स्वास्थ्य विभाग अपन जागरूक रहत, हमहूँ सब जागरूक रही, और खास कर सर्पदंश के दवाई उचित बेसी व्यवस्था में रहे बस ये। और सब एक्सरे तो डिजिटल है और लेकिन लोगों का डिमांड है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए, उसका उपलब्ध यहाँ नहीं हो पा रही है। और आप लोग रोगी कल्याण समिति के सदस्य भी हैं। नहीं, यदि इस तरह की अस्पताल में जितनी भी सुविधा बढ़े वो अच्छी बात है, और सरकार हर स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुछ लिमिटेशन तय किए हुए कि अस्पताल में हमको क्या क्या देना है। यदि यहाँ अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो निश्चित तौर से हम अपने स्तर से भी सरकार को और CS को भी पत्र लिखेंगे कि यहाँ भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, और जो भी व्यवस्था उसको सुचारू ढंग से चले। सिर्फ दिखाने के लिए वह चीज़ ना हो, चाहे वो डिजिटल हो, एक्सरे मशीन हो, चाहे जो भी व्यवस्था है सरकार, वो दिखाने के लिए नहीं हो, वो काम करने के लिए हो। और मैंने प्रभारी से भी इस बारे में अभी निवेदन किया हूँ कि आपके यहाँ जो भी है उसके सही ढंग से सुचारू ढंग से नियमित रूप से हो, और ख़ास तौर से रात्रि में जब पेशेंट के यहाँ आवश्यकता होती है, जब मरीज यहाँ आते हैं तो उसमें डॉक्टर एकदम उपलब्ध रहना चाहिए, उसमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे स्तर से इस तरह कोई रोस्टर बनी हुई है, डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, वो ये कमी नहीं है हमारे। गर्भवती के जाँच होइ छै जाँच बढ़िया से? हाँ होइ छै। कहै छै जाँचे नहीं होइ छै बाहर? के कहै छै बाहर नहीं होइ छै? प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत आज प्रोग्राम चल रहा है, उसी तहत फल वितरण किया गया है। अभी एक बीच में एक मामला आया था सर्पदंश का, जो आंध्राठाड़ी दक्षिण पंचायत का था। कहा जा रहा है कि आंध्राठाड़ी रेफरल अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है, और यहाँ जो है लचर व्यवस्था है। जो मेरा बच्चा जो है 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचा है, लेकिन जो है अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण बच्चे का जो है निधन हो गया। ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब मेरे यहाँ जो स्नेक वेनम जो होता है दवा, वो सब कुछ उपलब्ध है। बच्चा ऑन रिक्वेस्ट, डॉक्टर अब्दुल्ला का ड्यूटी था उस समय, डॉक्टर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट किया गया, दवा सब देने के बाद रिक्वेस्ट किया नहीं सर हमको मधुबनी भेज दिया जाए। रिक्वेस्ट करने के बाद भेजा गया मधुबनी। मतलब यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट हुआ? हाँ, ट्रीटमेंट हुआ है। तो कहाँ चूक कहाँ हो गई, उनको लाने में या यहाँ इलाज करने में? अब तो ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर हैं वही बताएंगे, हम तो थे नहीं उस समय। आप प्रभारी हैं, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है। नहीं तो वो बताएंगे, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे वही बताएंगे।